बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम सैयदुल मुरसलीन खातमुल नबीयीन रहमतुल आलमीन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद पर और उनकी आल पर, आपकी, मेरी और पूरी उम्मत मुसलमा की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। दोस्तों, बहुत से लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल करते हैं कि उनके आने से पहले इस दुनिया में क्या था और ये दुनिया कैसे मारज़ वजूद में आई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में कौन से पैगंबर मौजूद थे और उनको कैसे जन्नत से आसमान तक पहुंचाया गया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को कैसे जन्नत से ज़मीन में उतारा गया। और इस वीडियो में मज़ीद आपको ये बताया जाएगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक मिट्टी से कैसे हुई और कौन सी मिट्टी इनकी तहलीक में इस्तेमाल की गई। और इस वीडियो के आखिर में आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में बताया जाएगा कि उनकी वफ़ात कब, कहाँ और कैसे हुई। प्यारे दोस्तों, ये सब जानने से पहले मेरे चैनल का, जिसका नाम है अल फजर इस्लामिक्स पेज, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। यहाँ सबसे पहले ये जान लें कि मजहबी कुतब और मजहबी माहिरीन ने ये मुशाहदा किया है जिसके मुताबिक ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारने से पहले शैतान को फेंका गया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा गया और फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। इस पर शैतान ने इनकार कर दिया। इस वजह से इब्लीस को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया गया, जहाँ हज़ारों साल ये रोता रहा और फिर इसने अल्लाह से क़यामत तक मोहलत लेकर औलादे आदम को राह रास्त से भटकाने की कसम उठाई। इब्लीस चूँकि एक जिन था और आग से बना हुआ था, इसलिए गुमान किया जाता है कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात मौजूद थे। जिन्नात के फितना फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों की फ़ौज भेजकर इनको ख़त्म कर दिया गया और बाकी रह जाने वाले जिन्नों का ठिकाना समंदर और जजीरे हो गए। माहिरीन का कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर डायनासोर आबाद थे। इंसानों की आबादी के बाद इनकी नस्लें ख़त्म होने लगी। कुछ माहिरीन के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस ज़मीन पर इंसानों की महलूक थी, क्योंकि कुछ बाक़ियात और हड्डियाँ मिली हैं जिस पर यह ख्याल किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले ज़मीन पर इंसान मौजूद थे और जो बाकी उम्मतों की तरह ख़त्म हो गए। कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक ज़मीन हलाई महलूकात का मरकज़ थी। सूरत हूद की आयत नंबर 27 में बयान किया गया है कि वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया और इसी वक्त इसका अर्श पानी पर था। इस आयत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर सिर्फ पानी मौजूद था, किसी भी महलूक की तरफ इशारा नहीं किया गया। इससे मुतल्लिक़ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने सवाल किया, आसमानों और ज़मीन से पैदा करने से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं था, ना इसके ऊपर हवा थी ना इसके नीचे हवा थी। फिर इसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया। गोया ये थी महलूक की इब्तिदा। बुखारी शरीफ में बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा यमन से एक वफ़द आया और कहा कि हमें आपसे इल्म लेना है। आप हमें बताएं कि इस ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? आपने फरमाया, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह था और अर्श पानी पर था और लोहे कलम से सब लिखकर महफूज कर दिया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि बेशक अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिख।
चुनाचे वो इसी वक्त चल पड़ा और क़यामत के दिन तक होने वाली हर चीज़ लिख दी गई। अल्लाह ताला का इल्म था कि कलम ने इसके हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर लिखा। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने सुना अल्लाह के रसूल बयान फरमा रहे थे कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन की पैदाइश से 50 साल पहले तमाम महलूकात की तकदीरों को लिख दिया और इस वक्त इसका अर्श पानी पर था। इस हदीस मुबारक से ये बात साबित होती है कि सबसे पहले पानी और फिर पानी पर अर्श की तहलीक हुई और फिर कलम की तहलीक के फ़ौरन बाद लोहे महफूज की तहलीक हुई, जिस पर क़यामत तक होने वाली हर चीज़ के बारे में लिख दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत आदम की तहलीक से पहले के तमाम वाक़यात के बारे में इतना ही बताऊँगी। मज़ीद इसके बारे में मालूमात के लिए आप मेरे साथ जुड़िए रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।